नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन चौहान। नमस्ते राजस्थान न्यूज़ जोधपुर से। आज उम्मेद स्टेडियम जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं लाइव कवरेज। स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। बुलावा आ चुका है। आदरणीय प्रभारी मंत्री एवं मुख्य सचेतक विधानसभा परेड निरीक्षण के लिए प्रस्थान कर रहा है। वो टुकड़ियाँ जो 2400 घंटे तैनात और तैयार रहती हैं। देख रहे हैं भावलाल। इसके बाद नंबर 2 राजस्थान पुलिस आयुक्तालय जोधपुर। प्रदेश शादी के दिन नंबर 3 राजस्थान पुलिस, ऐसा ही करेंगे। नंबर 5 राजस्थान निरीक्षण हो चुका है। बाद उसके मार्च पास्ट की बारी होती है। टुकड़ियां गुजरती हैं सलामी मंच के आगे से सलामी देते हुए। और हमारा दायित्व ये होता है कि सलामी मंच से जब टुकड़ियां गुजरे तो हम उनकी हौसला अफजाई करें, अपनी तालियों के साथ। और तालियां तभी बाहर आती जब मन में उत्साह और आज्ञा हो और देश के प्रति उज्जवल भावनाएं हो, समर्पण। ये वो लोग होते हैं जो वतन के बाद हर दूसरी शय को रखते हैं। सबसे पहले देश, सलामी मंच से होते हुए गुजरेगी और ये बड़ा ही गौरव। चल राइट बगल सस्त राइट, तीनों तीन के कूच कॉलम में दाहिने चलेगा, दाहिने मोड़। ना मुन्ना जी आपको बता दें, बड़े 2018 में निरीक्षक पुलिस पद की पद पर पदोन्नत हुई। इंदौर में पाकिस्तान वर्ष 2005 में NSG मानेसर में बम डिस्पोजल कोर्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने जोरदार ताली के सारे सत्य प्रकाश बिश्नोई जी हम स्वागत करें। जी कई जगह इन्होंने हमारे शहर का नाम रोशन किया। और प्लाटून नंबर 1 RAC प्रथम बटालियन, जिसका नेतृत्व भंवरलाल जी कर रहे PC। प्लाटून नंबर 2 राजस्थान पुलिस आयुक्तालय जोधपुर पुलिस। तालियां थोड़ी सी और हो जाए तो छाती और चौड़ी हो जाए हमारे
दिनेश गांधी कर रहे नेतृत्व प्लाटून नंबर 3 में मीणा नेतृत्व कर रहे राजस्थान पुलिस। प्लाटून नंबर 4 है राजस्थान पुलिस जोधपुर आयुक्तालय महिला। ठीक सलामी मंच के आगे नेतृत्व कर रही है श्रीमती ललिता, ऐसा ही है। और उसके ठीक बाद प्लाटून नंबर 5 राजस्थान होमगार्ड पुरुष नेतृत्व जबर सिंह का। महिला शक्ति प्लाटून नंबर 6 राजस्थान होमगार्ड महिला श्रीमती भारती नेतृत्व कर रही है। आपके ठीक सामने नेशनल कैडेट एनसीसी जया देवी कर रही है नेतृत्व। प्लाटून नंबर 8 एनसीसी प्रदीप वैष्णव राजस्थान के बॉयज के इसके बाद आने वाली है प्लाटून नंबर 8 के रूप में बॉयज एनसीसी। और ये भावी देश के रक्षक आपके सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। प्लाटून नंबर 9 स्काउट गाइड सरस्वती बाल विद्या भारती रामनिवास नेतृत्व कर रहे हैं। और प्लाटून नंबर 10 गाइड गर्ल्स लीडर आरती बिश्नोई। तालियां इन बच्चियों के लिए इतनी होनी चाहिए। ये हमारी महिला शक्ति, नारी शक्ति, भारत में नारी शक्ति की पूजा अर्चना करने वाला। और देखिए शहर की 2 नारी शक्तियां पूरे जोधपुर को संभाली हैं। मात्र निरीक्षण नहीं होता है, बल्कि जो टुकड़ियां सामने खड़ी हैं उनमें ऊर्जा का प्रवाह सतत बहता रहे। इसमें ये भी श्रीमान स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। बुलावा आ चुका है। आदरणीय प्रभारी मंत्री एवं मुख्य सचेतक विधानसभा परेड निरीक्षण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। वो टुकड़ियां जो 2400 घंटे तैनात और तैयार रहती है। देख रहे हैं इसके बाद प्लाटून नंबर 2 राजस्थान पुलिस आयुक्तालय जोधपुर दिनेश गांधी के दिन। प्लाटून नंबर 3 राजस्थान पुलिस जिसका नेतृत्व ऐसा ही करेंगे। प्लाटून नंबर 5 राजस्थान होमगार्ड पुरुष राजस्थान निरीक्षण हो चुका है। बाद उसके मार्च पास्ट की बारी होती है। टुकड़ियां गुजरती हैं सलामी मंच के आगे से सलामी देते हुए। और हमारा दायित्व ये होता है कि सलामी मंच से जब टुकड़ियां गुजरे तो हम उनकी हौसला अफजाई करें, अपनी तालियों के साथ। और तालियां तभी बाहर आती जब मन में उत्साह हो, वरंगियां हो और देश के प्रति उज्जवल भावनाएं हो, समर्पण। ये वो लोग होते हैं जो वतन के बाद हर दूसरी शय को रखते हैं। सबसे पहले देश,
हमारे सलामी मंच से होते हुए गुजरेगी और ये बड़ा ही गौरव चल राइट बगल सस्त राइट तीनों तीन के कूच कॉलम में दाहिने चलेगा दाहिने मोड़ मुन्ना मुन्ना जी आपको बता दें बड़े 2018 में प्रेक्षक पुलिस पद की पद पर पदोन्नत हुई। इंदौर में तुर्कमेनिस्तान वर्ष 2005 में NSG मानेसर में बम डिस्पोजल कोर्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया उन्होंने। जोरदार ताली के सारे सत्य प्रकाश बिश्नोई जी का हम स्वागत कर रहे हैं। जी कई जगह इन्होंने हमारे शहर का नाम रोशन किया। सत्य शहीद और प्लाटून नंबर 1 समिति RAC प्रथम बटालियन जिसका नेतृत्व भंवरलाल जी कर रहे PC। प्लाटून नंबर 2 राजस्थान पुलिस आयुक्तालय जोधपुर पुलिस। तालियां थोड़ी सी और हो जाए तो छाती और चौड़ी हो जाए। हमारे दिनेश गांधी कर रहे नेतृत्व प्लाटून नंबर 3 में नेतृत्व कर रहे राजस्थान पुलिस। प्लाटून नंबर 4 है राजस्थान पुलिस जोधपुर आयुक्तालय महिला। ठीक सलामी मंच के आगे नेतृत्व कर रही है श्रीमती ललिता SI है। और उसके ठीक बाद प्लाटून नंबर 5 है राजस्थान होमगार्ड पुरुष नेतृत्व जवाहर सिंह का। महिला शक्ति प्लाटून नंबर 6 राजस्थान होमगार्ड महिला श्रीमती भारती नेतृत्व कर रही है। आपके ठीक सामने नेशनल कैडेट NCC जया देवी कर रही है नेतृत्व। प्लाटून नंबर 8 NCC प्रदीप वैष्णव राजस्थान के बॉयज के इसके बाद आने वाले हैं प्लाटून नंबर 8 के रूप में बॉयज NCC। और ये भावी देश के रक्षक आपके सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। प्लाटून नंबर 9 स्काउट गाइड सरस्वती बाल विद्या भारती रामनिवास नेतृत्व कर रहे हैं। और प्लाटून नंबर 10 गाइड गर्ल्स लीडर आरती बिश्नोई। तालियां इन बच्चियों के लिए इतनी होनी चाहिए। ये हमारी महिला शक्ति नारी शक्ति भारत को नारी शक्ति की पूजा अर्चना करने वाला और लेकिन शहर की दो नारी शक्तियां पूरे जोधपुर को संभाले हैं। सैनिक बल के जवानों तथा पुलिस के जांबाज सिपाहियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात सभी जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पूरी दुनिया में विकट परिस्थितियां बनी। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि कोरोना काल में भी राज्य सरकार संवेदनशील पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन लेने के संकल्प के साथ विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर रही है। राजस्थान सतर्क है के सूत्र को लेकर राज्य सरकार ने कोरोना की चुनौती को अवसर में बदलते हुए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के सार्थक प्रयास किए हैं। बेहतर कोरोना प्रबंधन का ही परिणाम रहा कि राजस्थान की रिकवरी रेट सबसे बेहतर रही और मृत्यु दर भी कम रही। प्रदेश में कोरोना जांच की सुविधा नहीं होने से पहले सैंपल पुणे भेजे जाते थे। वर्तमान में राज्य में 70 लैब स्थापित कर जांच क्षमता प्रतिदिन 1,45,000 की जा चुकी है। कोविड मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए अस्पतालों में बेड्स की संख्या में निरंतर वृद्धि की गई। प्रथम लहर में मात्र 8,529 ऑक्सीजन बेड्स थे। द्वितीय लहर में ऑक्सीजन बेड्स की संख्या बढ़ाकर 21,261 ICU बेड्स भारत
30 बेड्स के आईसीयू का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग प्रारंभ की जा चुकी है तथा बजट 2021-2022 में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ब्लैक फंगस को महामारी के रूप में अधिसूचित करने में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बना। राजकीय एवं चिरंजीव योजना से जुड़े चिकित्सालयों में ब्लैक फंगस का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। राज्य सरकार ने पूरी गंभीरता से कोरोना पर नियंत्रण के प्रयास किए। दवाइयों की कमी होने पर टारगेट ट्रेन से दवाइयां मंगवाई गई। राजस्थान 50 लाख टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना। वह 1 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने वाले महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य बना। प्रदेश में 5 अगस्त 2021 तक कुल 3 करोड़ 42 लाख से अधिक व्यक्ति टीकाकृत किए जा चुके हैं। हमारे कुशल प्रबंधन एवं स्वास्थ्य कर्मियों की लगन का प्रमाण है कि प्रदेश में वैक्सीन की एक भी डोज खराब नहीं हुई है। प्रतिदिन 15 लाख टीकाकरण किए जाने की क्षमता विकसित की जा चुकी है। हिंसक जनों, कैदियों, भिखारियों, पाक विस्थापितों के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं प्राकृतिक आपदाओं में सहायता व क्षमता संवर्धन के लिए इस वित्तीय वर्ष में 918 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि आवंटित की जा चुकी है। कोरोना महामारी के दौरान 5 चरणों में 5,500 रुपये प्रति परिवार के अनुसार लगभग 33 लाख परिवारों को 1,866 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना अंतर्गत 53 करोड़ रुपए देकर 135 अनाथ बच्चों, 5,291 विधवा महिलाओं व 3,990 विधवा महिलाओं के बच्चों को लाभान्वित किया गया है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लागू करने की दिशा में 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज कराया जा रहा है। राज्य के 1 करोड़ 32 लाख से अधिक परिवारों को योजना से जोड़कर 1 मई 2021 से 29 जुलाई 2021 तक 1,21,436 मरीजों के इलाज पर 156 जी आपको बता दें बड़े 2018 में निरीक्षक पुलिस पद की पद पर पदोन्नत हुई। इंदौर में प्रथम स्थान, वर्ष 2005 में NSG मानेसर में बम डिस्पोजल कोर्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया था इन्होंने। जोरदार तालियों के सारे सत्य प्रकाश बिश्नोई जी का हम स्वागत कर रहे हैं जी। कई जगह इन्होंने हमारे शहर का नाम रोशन किया। सत्य प्रकाश सही और प्लाटून नंबर 1 उसके RAC प्रथम बटालियन, जिसका नेतृत्व भंवरलाल जी का थे। प्लाटून नंबर 2 राजस्थान पुलिस आयुक्तालय जोधपुर पुरुष। तालियां थोड़ी सी और हो जाए तो छाती और चौड़ी हो जाए हमारी। सुरेश दादी कर रहे हैं नेतृत्व प्लाटून नंबर 3 में पुकार मीना नेतृत्व कर रही राजस्थान पुलिस। प्लाटून नंबर 4 है राजस्थान पुलिस जोधपुर आयुक्तालय महिला। ठीक सलामी मंच के आगे नेतृत्व कर रही है श्रीमती ललिता ऐसा ही है। और उसके ठीक बाद प्लाटून नंबर 5 राजस्थान होमगार्ड पुरुष नेतृत्व जवाहर सिंह का महिला शक्ति। प्लाटून नंबर 6 राजस्थान होमगार्ड महिला श्रीमती आप नेतृत्व कर रही है। आप लोग ठीक सामने नेशनल कैडेट NCC जया देवी कर रही नेतृत्व। प्लाटून नंबर 8 NCC कवि वैष्णव राजस्थान बात आने वाली है। प्लाटून नंबर 8 की NCC और ये भावी देश के रक्षक आपके सलामी मंच के सामने कर रहे हैं। प्लाटून नंबर 9 स्काउट गाइड सरस्वती बाल विद्या भारती रामनिवास नेतृत्व कर रहे हैं। और प्लाटून नंबर 10 गाइड क्लास लीडर आरती बिश्नोई। हमारे प्रेरणा स्रोत स्वतंत्रता सेनानियों को सशक्त नमन करता हूं एवं उनके स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना करता हूं। देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए सरहद पर शहादत देने वाले बहादुर सैनिकों, अर्धसैनिक बल के जवानों तथा पुलिस के जांबाज सिपाहियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
तथा देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात सभी जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पूरी दुनिया में विकट परिस्थितियां बनी। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि कोरोना काल में भी राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन देने के संकल्प के साथ विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर रही है। राजस्थान सतर्क है के सूत्र को लेकर राज्य सरकार ने कोरोना की चुनौती को अवसर में बदलते हुए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के सार्थक प्रयास किए हैं। बेहतर कोरोना प्रबंधन का ही परिणाम रहा कि राजस्थान की रिकवरी रेट सबसे बेहतर रही और मृत्यु दर भी कम रही। प्रदेश में कोरोना जांच की सुविधा नहीं होने से पहले सैंपल पुणे भेजे जाते थे। वर्तमान में राज्य में 70 लैब स्थापित कर जांच क्षमता प्रतिदिन 1,45,000 की जा चुकी है। कोविड मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए अस्पतालों में बेड्स की संख्या में निरंतर वृद्धि की गई। प्रथम लहर में मात्र 8,529 ऑक्सीजन बेड्स थे। द्वितीय लहर में ऑक्सीजन बेड्स की संख्या बढ़ाकर 21,261, आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाकर 2,973, वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाकर 2,534 एवं सामान्य बेड्स की संख्या दोगुनी करके 14,463 की जा चुकी है। कोरोना संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए 27,000 टीमें गठित कर घर घर सर्वे किया गया एवं 18 लाख से अधिक मेडिसिन किट वितरित किए गए। द्वितीय लहर के दौरान राज्य सरकार द्वारा समस्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति समय पर सुनिश्चित की गई। समस्त बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, जिससे प्रदेश में ऑक्सीजन का उत्पादन एवं स्टोरेज क्षमता 20 मेट्रिक टन से 1,000 मेट्रिक टन हो जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से पीएचसी स्तर तक ऑक्सीजन बेड्स लगाए जाएंगे एवं ऑक्सीजन बेड्स की संख्या 60,000 की जा रही है। मेडिकल कॉलेज अजमेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर में 50-50 बेड्स के नवीन आईसीयू एवं 50-50 अपनी तालियों के साथ और तालियां तभी बार आती जब मन में उत्साह हो और जोश हो, तरंगे हो, देश के प्रति उज्ज्वल भावनाएं हो, समर्पण। ये वो लोग होते हैं जो वतन के बाद हर दूसरे शहर पर रहते हैं। सबसे पहले देश, आज़ादी मिली हमारे देश को, उनको भी याद किया जाता है। और जिस प्रकार अभी हमने देखा, अभी टोक्यो में ओलंपिक के जो खेल हुए और हमारे खिलाड़ी जो है जिन्होंने एक नाम किया देश का ओलंपिक के अंदर, टोक्यो के अंदर, और जिन्होंने जो पदक जीते, इस प्रकार से जो क्रम बनता है, तो इसलिए आज के दिन हमको सबको याद करने का मौका मिलता है। उन्हें एक बार आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के अवसर पर देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने बलिदान दिया। इन स्वतंत्र सेनानियों के प्रति श्रद्धा से प्रकट करते हुए हम आने वाले समय में देश को मजबूती से आगे बढ़ाएं। आने वाले समय में हम जो कोविड महामारी है, इससे हम सरकारी गाइडलाइन का पालना करते हुए कोविड की चुनौतियों का मुकाबला करें। हमारा देश स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ये प्रयास हमारा सभी चलता है।
स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। बुलावा आ चुका है। आदरणीय प्रभारी मंत्री एवं मुख्य सचेतक राजस्थान और जोधपुर वासियों को विशेष बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हम वीर योद्धाओं और स्वतंत्रता सेनानियों को हम नमन करते हैं और याद करते हैं और आने वाली युवा पीढ़ी से भी हम निवेदन करते हैं कि अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस देश को अखंड और एक रखने में सबका सहयोग करें। जो हम देता है उसके बिना आधा अधूरा है। हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपेक्षा आप सभी साथियों से ये रहेगी कि कोरोना के समय पे अपनी देखभाल करें, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें, जितनी भी कोविड की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें और इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर समस्त जोधपुर वासियों को पुनः जिला प्रशासन जोधपुर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। हमारे आज़ादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। भारत हमें दिया, आज़ादी से रहने की हमें अच्छा लोकतंत्र बनाया। उन सब बलिदानों को नमन करते हुए स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मात्र निरीक्षण नहीं होता है, बल्कि जो टुकड़ियां सामने खड़ी हैं उनमें ऊर्जा का प्रवाह सतत बहता रहा। इसमें ये भी श्रीमान, स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। बुलावा आ चुका है। आदरणीय प्रभारी मंत्री एवं मुख्य सचेतक विधानसभा परेड निरीक्षण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। वो टुकड़ियां जो 2400 घंटे तैनात और तैयार रहती हैं। देख रहे हैं माहौल इसके बाद प्लाटून नंबर 2 राजस्थान पुलिस आयुक्तालय जोधपुर दिनेश गांधी के दिन प्लाटून नंबर 3 राजस्थान पुलिस जिसका नेतृत्व ऐसा ही करेंगे। प्लाटून नंबर 5 राजस्थान
बाद कानून बना रहे हैं निरीक्षण हो चुका है। बाद उसके मार्च पास की बारी होती है, टुकड़ियां गुजरती हैं सलामी मंच के आगे से सलामी देते हुए। और हमारा दायित्व ये होता है कि सलामी मंच से जब टुकड़ियां गुजरे तो हम उनकी हौसला अफजाई करें, अपनी तालियों के साथ। और तालियां तभी बाहर आती जब मन में उत्साह हो और रंगे हों और देश के प्रति उज्जवल भावनाएं हो, समर्पण। ये वो लोग होते हैं जो वतन के बाद हर दूसरी शय को रखते हैं। सबसे पहले देश, सलामी मंच से होते हुए गुजरेगी और ये बड़ा ही गौरव। चल राइट बगल सस्त राइट, तीनों तीन के कूच कॉलम में दाहिने चलेगा, दाहिने मोड़ मुन्ना जी आपको बता दें, बड़े 2018 में निरीक्षक पुलिस पद की पद पर पदोन्नत हुई। इंदौर में पाकिस्तान वर्ष 2005 में NSG मारे सब में बम डिस्पोजल कोर्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जोरदार ताली के सारे सत्य प्रकाश बिश्नोई जी हम स्वागत कर रहे हैं। जी कई जगह इन्होंने हमारे शहर का नाम रोशन किया। सत्य शहर और प्लाटून नंबर 1 RAC प्रथम बटालियन जिसका नेतृत्व भंवरलाल जी कर रहे PC। प्लाटून नंबर 2 राजस्थान पुलिस आयुक्तालय जोधपुर। तालियां थोड़ी सी और हो जाए तो छाती और चौड़ी हो जाए। हमारे दिनेश गांधी कर रहे नेतृत्व प्लाटून नंबर 3 में नेतृत्व कर रहे राजस्थान पुलिस। प्लाटून नंबर 4 है राजस्थान पुलिस जोधपुर आयुक्तालय महिला। ठीक सलामी मंच के आगे नेतृत्व कर रही है श्रीमती ललिता, ऐसा ही है। और उसके ठीक बाद प्लाटून नंबर 5 है राजस्थान होमगार्ड पुरुष, नेतृत्व जवाहर सिंह का। महिला शक्ति प्लाटून नंबर 6 राजस्थान होमगार्ड महिला श्रीमती भारती नेतृत्व कर रही है। आपके ठीक सामने नेशनल कैडेट NCC जया देवी कर रही नेतृत्व। प्लाटून नंबर 8 NCC प्रदीप वैष्णव राजस्थान के बॉयज के बाद आने वाले हैं प्लाटून नंबर 8 के रूप में बॉयज NCC। और ये भावी देश के रक्षक आपके सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। प्लाटून नंबर 9 स्काउट गाइड सरस्वती बाल विद्या भारती रामनिवास नेतृत्व कर रहे हैं। और प्लाटून नंबर 10 गाइड गर्ल्स लीडर आरती बिश्नोई। तालियां इन बच्चियों के लिए इतनी होनी चाहिए। ये हमारी महिला शक्ति, नारी शक्ति, भारत को नारी शक्ति की पूजा अर्चना करने वाला। और देखिए शहर की 2 नारी शक्तियां पूरे जोधपुर को संभाली हैं। सैनिक बल के जवानों तथा पुलिस के जांबाज सिपाहियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात सभी जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि वैश्विक महामारी
कोरोना के कारण पूरी दुनिया में विकट परिस्थितियां बनी। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि कोरोना काल में भी राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन लेने के संकल्प के साथ विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर रही है। राजस्थान सतर्क है के सूत्र को लेकर राज्य सरकार ने कोरोना की चुनौती को अवसर में बदलते हुए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के सार्थक प्रयास किए हैं। बेहतर कोरोना प्रबंधन का ये परिणाम रहा कि राजस्थान की रिकवरी रेट सबसे बेहतर रही और मृत्यु दर भी कम रही। प्रदेश में कोरोना जांच की सुविधा नहीं होने से पहले सैंपल पुणे भेजे जाते थे। वर्तमान में राज्य में 70 लैब स्थापित कर जांच क्षमता प्रतिदिन 1,45,000 की जा चुकी है। कोविड मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए अस्पतालों में बेड्स की संख्या में निरंतर वृद्धि की गई। प्रथम लहर में मात्र 8,529 ऑक्सीजन बेड्स थे। द्वितीय लहर में ऑक्सीजन बेड्स की संख्या बढ़ाकर 21,261 आईसीयू बेड्स के अवसर पर देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश की आज़ादी के लिए इन्होंने बलिदान दिया, उन स्वतंत्र सेनानियों को प्रति श्रद्धा से प्रकट करते हुए हम आने वाले समय में देश को मजबूती से आगे बढ़ाएं। आने वाले समय में हम जो कोविड महामारी है इससे हम सरकारी गाइडलाइन का पालना करते हुए कोविड की चुनौतियों का मुकाबला करें, हमारा देश स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ये प्रयास हमारा सभी चलता है। दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपेक्षा आप सभी साथियों से ये रहेगी कि कोरोना के समय पे अपनी देखभाल करें, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें, जितनी भी कोविड की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें और इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर समस्त जोधपुर वासियों को पुनः जिला प्रशासन जोधपुर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। टोक्यो में ओलंपिक के जो खेल हुए और हमारे खिलाड़ी जो है जिन्होंने एक नाम किया देश का ओलंपिक के अंदर, टोक्यो के अंदर, और जिन्होंने जो पदक जीते, इस प्रकार से जो क्रम बनता है तो इसलिए आज के दिन हमको सबको याद करने का मौका मिलता है। उन्हें एक बार आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोधपुर वासियों को, संभाग वासियों को, प्रदेशवासियों को हमारे आज़ादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। मधुर स्वर लहरियां, सूरज देवता भी अपना छाता लिए सबके लिए छाव कर चुके हैं। संगीत में प्रस्तुति देने के लिए आइए वो शुभकामनाएं। आज हम इस स्वतंत्र भारत में उन बलिदानों को याद करते हैं जिन्होंने ये स्वतंत्र भारत हमें दिया, आज़ादी से रहने की हमें एक अच्छा लोकतंत्र बनाया। उन सब बलिदानों को नमन करते हुए स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
विभाग के महामंत्री और उप मुख्य सचेतक विधानसभा श्री महेंद्र जी चौधरी साहब 2000 होने ही वाला है। और राजस्थान और जोधपुर वासियों को विशेष बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और उन वीर योद्धाओं और स्वतंत्रता सेनानियों को हम नमन करते हैं और याद करते हैं और आने वाली युवा पीढ़ी से भी हम निवेदन करते हैं कि अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस देश को अखंड और एक रखने में